कराची के इलाके नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान अब्दुल रहमान की नमाज जनाजा के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि आज हम एक और जवान की लाश को दफनाने जा रहे हैं। आज पूरा कराची सोगवार और हर आंख अश्कबार है। हमारा सबर अब अपनी तमाम हुदूद को पार कर चुका है, अब उसकी रोकथाम होनी चाहिए। आज अब्दुल रहमान नामी एक और कराची शहर के नौजवान का लाशा हम दफनाने जा रहे हैं। ये उसकी नमाज जनाजा का मौका है। मैं सबसे पहले तो इस वाक़ये की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और सूबाई हुकूमत जो कि कानून नाफिज करने की जिम्मेदार है, ऐसे अनासिर को लगाम देने, उनकी बेखनी करने की जिम्मेदार है। आइन और कानून और हुकूमत की अमलदारी की जिम्मेदार है हुकूमत सिंध। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने कहा कि ये जो मुआशी और मुआशरती मसाइल है, उन पर वफाक और सूबों को मिलकर जामे हिकमत अमली बनानी होगी। रमजान में लोग सब्र कर रहे हैं, लेकिन ईद हमारे लिए तजदीद अहद है। फिर हम इनका नाटका बंद करेंगे, फिर हम इनकी नकलो हरकत बंद करेंगे, इनके अयाशियां, इनके अलल्ले तलल्ले बंद करेंगे। जो टैक्स हम लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए देते हैं, अगर वो टैक्स हमारी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करता है, हमारे नौजवानों की लाशें उसके बदले में हमें देता है, तो फिर ऐसा टैक्स भी हम पर हराम होगा। फिर ऐसा टैक्स भी ऐसी हुकूमत को हम देने के रवादार नहीं। मैं सिविल नाफरमानी की बात नहीं कर रहा, मैं हक मांग रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए, इस शहर के लिए जो तरक्की का। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि अगर शहर में अमन व अमान कायम ना हुआ तो ईद के बाद वज़ीर हाउस का घेराव करेंगे। मेट्रो 1 न्यूज़, हर पल की खबर।